वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारी लद्दाख ट्रिप का 8th डे है और हम लोग आज श्रीनगर पहुंच चुके हैं। सो वेलकम एवरीवन टू द हेवन ऑन अर्थ श्रीनगर। लद्दाख रीजन और कश्मीर रीजन का सिग्निफिकेंट डिफरेंस आप लोगों के सामने है। लद्दाख रीजन का जो लैंडस्केप था वो कम्प्लीटली ब्राउन था और कश्मीर रीजन का लैंडस्केप कम्प्लीटली ग्रीन है। लोकल श्रीनगर को घूमने के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग एक लोकल ऑटो का यूज़ करेंगे और इस वक्त हम लोग डल लेक से क्रॉस हो रहे हैं। आपके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर बहुत ही खूबसूरत हाउस बोट्स आपको दिखाई दे रही होंगी और अब आप लोगों के सामने बेहद कलरफुल एंड बेहद ब्यूटीफुल शिकाराज हैं। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग श्रीनगर के अंदर हैं और आप मेरे पीछे डल लेक देख सकते हैं। बहुत सुंदर है ये लेक। इवन आप ये वादियाँ देखिए पीछे, पहाड़, माउंटेन्स। आज बादलों के कारण थोड़ा आपको क्लियर व्यू नहीं दिख रहा होगा, बट दिस प्लेस इज सीरियसली हेवन। ये हमारे शौकत भाई हैं, आज के हमारे पायलट हैं ये। तो दोस्तों इस वक्त हम लोग निशात बाग में घोड़े पर आएगा, घोड़े पर। और ये मेरे पीछे निशात बाग आप देख रहे हैं। दिस इज मे मंथ एंड कश्मीर के अंदर कहा जाता है कि मे मंथ इज़ द बेस्ट मंथ फॉर द फ्लावर ब्लूमिंग। इस समय पे आपको ईच एंड एवरी टाइप ऑफ फ्लावर्स आपको दिखाई देंगे। बेहद खूबसूरत, पूरे कश्मीर रीजन के अंदर आपको बेहद खूबसूरत फ्लावर्स दिखाई देते हैं इस सीज़न में। So guys, this is Nishat Garden. Seriously, this is very beautiful. Very beautiful. Lots of roses, lots of flower, variety of roses. Everywhere this garden is full of flowers. Guys, निशात गार्डन के अंदर आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर है। Lots of flowers, especially lots of roses. तंबी। सो यहाँ पर आप लोग कश्मीरी ड्रेसेस के अंदर फोटोज भी खिंचवा सकते हैं।
Look at this also. So guys, अब हम लोग शालीमार गार्डन आ चुके हैं। इसको मुगल गार्डन भी बोलते हैं। गाइस, अब हम लोग शालीमार गार्डन, मुगल गार्डन के अंदर हैं। वंस अगेन बहुत सुंदर खूबसूरत गुलाब और बाकी और फ्लावर्स। शालीमार गार्डन को जहांगीर ने 1619 के अंदर अपनी वाइफ नूरजहान के लिए बनाया था, और ये एक बहुत अच्छा वाइड एंड वेरी ब्यूटीफुली बिल्ट गार्डन है, जिसके अंदर की जो ये बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, इसका आर्किटेक्चर भी बेहद खूबसूरत है। गाइस, ये पीछे आप देख रहे हैं मुगल गार्डन के अंदर का आर्किटेक्चर। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एंड ये मेरे पीछे देखिए आप फाउंटेन। एंड लुक एट दिस ऑल्सो, वेरी ब्यूटीफुल। एंड माय फ्रेंड समबडी ऑल्सो देयर, वेरी ब्यूटीफुल। बाहू में भरने को तुम्हें ये वादियां बेनकाब है। अरे गम क्या होता है, यहाँ तो सुकून ही सुकून दस्तयाब है। कांटों से होके ही तो आज हमने देखा गुलाब है। अब ये मंजर भी क्या बताएं जनाब, लाजवाब है। गाइस, अभी हम लोग ग्रीन पार्क हरवन में आए हैं। देखते हैं, काफ़ी अच्छी ग्रीनरी बाहर से दिखाई दे रही है। लेट अस गो इनसाइड एंड सी।
तो दोस्तों अब हम लोग इस वक्त चश्मे शाही गार्डन के ऊपर आ चुके हैं। Once again, this is a very beautiful garden. Look at the structure, the surrounding. Very beautiful. कान में एक बात बोलूँगा, कान में एक बात बोलूँगा, कान में एक बात बोलूँगा, कान में एक बात बोलूँगा। So guys, इसके पीछे आपको दिख रहा है यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई सोर्स, वाटर सोर्स नहीं दिखाई दे रहा है। एंड दिस वाटर, एंटायर वाटर कमिंग फ्रॉम दिस। एंड देखिए स्पीड कितनी तेज़ है इस पानी की यहाँ पे। चश्मे शाही, वी आर एट चश्मे शाही। पीछे आपको मिलते तो पीछे है, इसके पीछे कोई सोर्स नहीं है पानी का, बट फिर भी बहुत तेज़ आ रहा है यहाँ पे। गाइस, इस वक्त हम लोग चश्मे शाही के ऊपर हैं और अभी आपने जो देखा वो चश्मा लाइक फाउंटेन, और पुराने ज़माने में उसके पीछे कोई सोर्स नहीं है, बिल्कुल ज़मीन में से वो पानी आ रहा है। एंड लुक एट द फ्लो ऑल्सो, फ्लो इज़ वेरी गुड। तो दोस्तों अभी इस वक्त हम लोग परी महल पे आ चुके हैं। ये परी महल है मेरे पीछे। सो अब हम लोग परी महल के अंदर आ चुके हैं। एंड लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ परी महल। ये मुग़ल आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है और इसको 1600 सेंचुरी के अंदर शाहजहाँ के बेटे दारा शिकोह ने बनाया था। सबसे पहले इसका नाम पीर महल था,
और बाद में इसको परी महल बदल दिया क्योंकि दारा शिकोह ने इसको अपने जो गुरु थे उनको इबादत करने के लिए जगह दी थी। Guys, look at the view from this point. आपके सामने जो ये लेक दिखाई दे रही है ये डल लेक है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी और खूबसूरत है। एंड ऑल्सो लुक एट द व्यू, कितना सीरीन सीनिक व्यू है ये। Guys, view from this point is very beautiful. नीचे गोल्फ कोर्स। नाउ वी आर एंटरिंग जवाहर टनल। इसको बनिहाल टनल भी कहा जाता है क्योंकि बनिहाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इसकी टोटल लेंथ 2.87 किलोमीटर्स है और इसको 1954 में बनाया गया था और थोड़ा डेवलपमेंट का काम BRO के द्वारा 1960 में भी किया गया था। दोस्तों अब हम लोग इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल के अंदर एंटर कर रहे हैं। इस टनल का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल और ये चिनानी डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के अंदर है और इसकी टोटल लेंथ 9.2 किलोमीटर्स है। Hi guys. Hey guys, we are about to close our tour of Leh-Chal Ladakh. We are about to drop Lakshmi at Ambala Kent. Artambi. To Ambala Kent. So we will be parting our ways from there. So guys, this was a brilliant tour for all of us. Over to Sudeep. Yeah. So guys, very true. It's a kind of, for us, it's a memory for a lifetime, and there are a lot of miracles or blessings that we experienced in this journey. And now it's around 50 kilometers. The Ambala Kent will be there. Then our friend, our travel partner Trambi will get down and he will start his further journey to Villupuram. It will take around 36 hours for him to get down. And right now it's a bit emotional for us because last 10 to 12 days we are together, we are staying together, we are enjoying every moment, we are taking care of each other, and pause, there is nothing more to say. Yeah, it's turn now. Hi guys, I'm going to leave this buddy first trip. We'll meet soon, I think so. Definitely we'll meet soon. I'm a bit nervous right now, like in this people side. I don't know how I'm going to survive for this next 7 hours for by train. Then another main problem is that Hazrat Nizamuddin, whether I get my ticket or not, it's up to God. Okay, I enjoyed everything. Like they both carried me like my father, so I'm really happy, so happy. So definitely I will miss them more than them. That's all. So guys, the tour Leh-Chal Ladakh was the Feb one. Like it is always a dream tour for everyone, and it has went like a dream tour for us also.
and each and every day, each and everything, each and every place has fall correctly, and we have enjoyed every single minute of this tour. And seriously, yes, this tour is our dream tour, which is not going to be forgotten for the entire life. So guys, Le Chal Ladakh. Bye guys. Bye. Guys.